नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सामाजिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक परिवर्तन को किस प्रकार से परिभाषित किया हुआ है, इसकी परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति किस प्रकार की होती है, इसके बारे में जानेंगे। कौन कौन से कारक होते हैं सामाजिक परिवर्तन के, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और सामाजिक परिवर्तन में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, इस पर भी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है समाज की संरचना, संस्थाओं, संबंधों और सांस्कृतिक मान्यताओं में समय के साथ आने वाला बदलाव। यानी जब समाज की संरचना में समय के साथ बदलाव आता है तो उसी बदलाव को सामाजिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसमें लोगों के रहन सहन, सोचने के तरीके, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों में आने वाले परिवर्तन को शामिल किया जाता है। यह जो परिवर्तन होता है ये धीमी गति से भी हो सकता है, तीव्र गति से भी हो सकता है, सकारात्मक दिशा में भी हो सकता है, नकारात्मक दिशा में भी हो सकता है। यानी सामाजिक परिवर्तन जो है किसी भी गति से हो सकता है और किसी भी दिशा में हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। लेकिन समाजशास्त्र में हर प्रकार के परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन नहीं माना जाता है। जैसे अगर ऋतु परिवर्तन हो रहा है तो ये सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आएगा। व्यक्ति की शारीरिक लंबाई बढ़ रही है तब भी यह सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आएगा। सामाजिक परिवर्तन तब कहा जाएगा जब कोई बदलाव या तो पूरे समाज को प्रभावित कर रहा हो या समाज के बड़े हिस्से की जीवन शैली को प्रभावित कर रहा हो, परंपराओं को प्रभावित कर रहा हो, मूल्यों को प्रभावित कर रहा हो, व्यवस्था को प्रभावित कर रहा हो, तब जाकर के उसको सामाजिक परिवर्तन जो है माना जाएगा। संक्षेप में अगर कहा जाए तो पुरानी मान्यताओं, रीति रिवाजों और व्यवस्थाओं का समय के साथ नए विचारों, तकनीकों और नियमों में ढल जाना ही सामाजिक परिवर्तन है। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, जैसे पहले संयुक्त परिवार होते थे, संयुक्त परिवार बदल करके अब एकाकी परिवार बन गए हैं, तो इस सामाजिक परिवर्तन जो है कहलाएगा। इसी प्रकार से जातिगत बंधन अब कमजोर हो रहे हैं, यह भी जो है सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। शिक्षा के कारण महिलाओं की स्थिति में बदलाव आ रहा है, यह भी जो है सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं और देख लेते हैं कि विद्वानों ने किस प्रकार से इसको परिभाषित किया हुआ है। पहली जो परिभाषा है वो मैकाइवर तथा पेज की है। इन्होंने लिखा हुआ है कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी प्रत्यक्ष रुचि केवल सामाजिक संबंधों में है। केवल सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। एवं मैकाइवर एवं इसका मतलब ये हो गया कि मैकाइवर तथा पेज मानते हैं कि जो परिवर्तन सामाजिक संबंधों में होता है वही जो है सामाजिक परिवर्तन होता है। बाकी जो परिवर्तन सामाजिक संबंधों में नहीं होते हैं उसको सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। दूसरी परिभाषा देख लेते हैं। दूसरी परिभाषा किंगस्ले डेविस की है। इन्होंने लिखा हुआ है कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय केवल उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और कार्यों में घटित होते हैं। यानी किंगस्ले डेविस का मानना है कि सामाजिक संगठन में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। इसमें समाज की संरचना में परिवर्तन होता है, समाज के कार्यों में परिवर्तन होता है। अगली परिभाषा देख लेते हैं। अगली परिभाषा गिलिन एवं गिलिन की है। इन्होंने लिखा हुआ है कि सामाजिक परिवर्तन जीवन की स्वीकृत विधियों में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, चाहे यह परिवर्तन भौगोलिक दशाओं, सांस्कृतिक उपकरणों, जनसंख्या की संरचना या विचारधाराओं के कारण हुआ हो। यानी सामाजिक परिवर्तन उसको कहा जाएगा जो हमारे स्वीकृत जीवन विधि में होता है, हमारे जीवन जीने के तरीकों में जो परिवर्तन होता है वही जो है सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। चाहे किसी भी कारण से हुआ हो, चाहे भौगोलिक दशाओं के कारण हुआ हो, चाहे सांस्कृतिक के कारण हुआ हो, चाहे जनसंख्या की संरचना में परिवर्तन के कारण हुआ हो, उसी को सामाजिक परिवर्तन जो है माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली परिभाषा देख लेते हैं। अगली परिभाषा है मारिस गिन्स वर्ग की। इन्होंने लिखा हुआ है कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है, अर्थात समाज के आकार, उसके अंगों के संतुलन या संगठन के प्रकारों में होने वाले परिवर्तन से है। यानी इनका मानना है कि सामाजिक परिवर्तन तभी कहलाएगा जब समाज के ढांचे में परिवर्तन होगा, समाज के आकार में परिवर्तन होगा, समाज के अंगों के संतुलन में परिवर्तन होगा, इसके संगठन में परिवर्तन होगा, तभी जाकर के सामाजिक परिवर्तन जो है कहा जाएगा। अब इन परिभाषाओं से क्या निकल करके आता है? उपर्युक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से 3 स्तरों पर होता है।
पहला जो स्तर है सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, यानी सामाजिक संबंधों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन जो है कहा जाता है। जैसे परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों में परिवर्तन आ रहा है तो ये सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा। दूसरा है सामाजिक संरचना में परिवर्तन, जैसे जाति व्यवस्था का परिवर्तन, विवाह व्यवस्था का रूप बदल जाना, ये सामाजिक संरचना में परिवर्तन जो है कहलाता है। तीसरा है सामाजिक कार्यों और जीवन शैलियों में परिवर्तन, जैसे खान पान का बदलना, रहन सहन का बदल जाना, कार्य करने के तरीकों में जो बदलाव आता है, ये भी सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति के बारे में जान लेते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति किस प्रकार की होती है। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। इसमें पहला बिंदु है सामाजिक परिवर्तन एक अमूर्त प्रक्रिया है, यानी हमको दिखाई नहीं देता है, इसको केवल महसूस किया जा सकता है। हम न तो इसको देख सकते हैं और न ही इसको छू सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन का संबंध सामाजिक संबंधों से होता है, विचारों से होता है, मूल्यों से होता है, व्यवहारों में आए हुए बदलाव से होता है। सामाजिक संबंध जो होते हैं स्वयं अमूर्त होते हैं, जिनको देखा और छुआ नहीं जा सकता है, इसलिए इसमें होने वाला जो परिवर्तन होता है वह भी अमूर्त होता है, इसको केवल महसूस किया जा सकता है, इसको देखा नहीं जा सकता है। दूसरा बिंदु है सामाजिक परिवर्तन गुणात्मक होता है, मात्रात्मक नहीं होता है। भौतिक वस्तुओं के परिवर्तन की तरह सामाजिक परिवर्तन को मापा या तोला नहीं जा सकता। समाज में आए बदलाव का मूल्यांकन गुणात्मक आधार पर होता है, जैसे रूढ़िवादिता का कम होना या आधुनिक दृष्टिकोण का बढ़ना केवल गुणात्मक परिवर्तन है, इसको मापा नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से पहले हम नोकिया का मोबाइल चलाते थे तो कीपैड होता था, लेकिन अब हम स्क्रीन टच मोबाइल चलाते हैं, ये मात्रात्मक परिवर्तन है, इसको हम माप सकते हैं, लेकिन गुणात्मक परिवर्तन को मापा नहीं जा सकता है। रूढ़िवादिता कितना कम हुआ है, आधुनिक दृष्टिकोण कितना बढ़ा है, इसको हम स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते हैं, केवल गुणात्मक रूप से इसको माप सकते हैं, मात्रात्मक रूप से नहीं मापा जा सकता है। तीसरी जो बिंदु है यह एक निरंतर प्रक्रिया है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, कभी बंद नहीं होती है। सामाजिक परिवर्तन कभी रुकता नहीं है, यह बिना किसी रुकावट के लगातार चलता रहता है। मानव की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, जिससे समाज में निरंतर नयापन आता रहता है। अगला जो बिंदु है वह बहुकारकीय प्रकृति, यानी सामाजिक परिवर्तन की जो प्रकृति होती है वो बहुकारकीय होती है। सामाजिक परिवर्तन कभी भी किसी एक कारण से नहीं होता है, इसके पीछे कई कारक एक साथ काम करते हैं। जैसे तकनीकी बदलता है तब भी सामाजिक परिवर्तन होगा, आर्थिक स्थिति बदलती है तब भी सामाजिक परिवर्तन होगा, जैविक स्थिति बदलेगा, सांस्कृतिक स्थिति बदलेगा, भौगोलिक कारक बदल जाएंगे तब भी जो है सामाजिक परिवर्तन होता है। यानी सामाजिक परिवर्तन के पीछे कोई एक कारक नहीं होते हैं, एक साथ अनेक कारक जो है काम करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, कौन सी विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। सामाजिक परिवर्तन की जो पहली विशेषता है वो है सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक होता है, हमेशा होता है और हर जगह पे होता है। सामाजिक परिवर्तन किसी एक देश या समाज तक सीमित नहीं है, वो प्रत्येक देश में पाया जाता है, प्रत्येक समाज में भी होता है। यह दुनिया के हर समाज में होता है, चाहे वह आदिम समाज हो, ग्रामीण समाज हो या आधुनिक औद्योगिक नगरीय समाज हो, हर समाज में सामाजिक परिवर्तन जो है होता है। इतिहास में ऐसा कोई समाज नहीं रहा जो पूरी तरह से अपरिवर्तित रहा हो, जिसमें परिवर्तन न हुआ हो, यानी हर समाज में किसी न किसी रूप में परिवर्तन होता है। दूसरी विशेषता है परिवर्तन अनिवार्य और स्वाभाविक है। जो सामाजिक परिवर्तन है ये अनिवार्य है, इसको रोका नहीं जा सकता है, इसका निवारण नहीं किया जा सकता, ये होगा ही होगा। परिवर्तन प्रकृति और समाज का मूल स्वभाव है। मनुष्य की परिस्थितियां, आवश्यकताएं और विचार समय के साथ बदलते रहते हैं, जिससे समाज में बदलाव आना अनिवार्य हो जाता है। लोग चाहें या न चाहें समाज में परिवर्तन हो करके ही रहता है, वो व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं होता है, समय के साथ परिवर्तन होता ही होता है। तीसरी विशेषता देख लेते हैं। जो तीसरी विशेषता है परिवर्तन की गति असमान तथा सापेक्षिक होती है, यानी जरूरी नहीं है कि हर समाज में हर समय में परिवर्तन की गति एक जैसी हो, वो असमान होती है और सापेक्षिक होती है। यद्यपि सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है, फिर भी इसकी गति सभी समाजों में या एक ही समाज के सभी अंगों में समान नहीं होती। ग्रामीण एवं जनजातीय समाजों में जो परिवर्तन होती है वो धीमी गति से होती है, लेकिन शहरी एवं आधुनिक समाजों में जो परिवर्तन होती है वो तीव्र गति से होती है। समाज के जो भौतिक पक्ष होते हैं, जैसे तकनीकी हो गया, वाहन हो गया, मोबाइल हो गया,
इसमें बदलाव तेजी से आता है, जबकि जो अभौतिक पक्ष होते हैं जैसे धर्म हो गया, मूल्य हो गया, परंपराएं हो गई, इसमें बदलाव जो है धीरे धीरे होता है। यानी सामाजिक परिवर्तन की गति जो होती है वो असमान होती है और सापेक्षिक भी होती है। चौथी विशेषता देख लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन का जो चौथा विशेषता है वो है सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है। सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी एक व्यक्ति विशेष के जीवन या व्यक्तिगत व्यवहार से नहीं होता है। जब कोई परिवर्तन पूरे समुदाय पर लागू होता है, पूरे समाज के बड़े भाग को प्रभावित करता है, तभी उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। अगर कोई परिवर्तन किसी एक व्यक्ति को ही प्रभावित करेगा तो उसको सामाजिक परिवर्तन नहीं कहा जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि सामाजिक परिवर्तन की जो प्रकृति होती है वो सामाजिक होती है। पांचवी विशेषता है सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन का संबंध अमूर्त सामाजिक संबंधों और मूल्यों से होता है, इसलिए इसे भौतिक वस्तुओं की भांति गणितीय आधार पर मापना या आंकना बहुत कठिन होता है। इसकी जटिलता के कारण इसका सटीक अध्ययन करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी कारण यह माना जाता है कि सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य होता है, क्योंकि इसका अनुमान लगाना, इसका गणना करना बहुत कठिन होता है। छठी जो विशेषता है वो है निश्चित भविष्यवाणी संभव नहीं है। यानी सामाजिक परिवर्तन का जो भविष्यवाणी करना है वो संभव नहीं है। सामाजिक परिवर्तन के बारे में पहले से सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। हम यह तो कह सकते हैं कि औद्योगिकरण से शहरीकरण बढ़ेगा, लेकिन भविष्य में लोगों के पारिवारिक संबंध, नैतिक मूल्य या विचार 50 साल बाद पूरी तरह कैसे होंगे, इसका सटीक अनुमान लगाना असंभव है। कई बार युद्ध, महामारी या प्राकृतिक आपदाएं अचानक समाज का रूप जो है बदल देती हैं। इसका निश्चित भविष्यवाणी करना संभव नहीं होता है। सातवीं जो विशेषता है वो है सामाजिक परिवर्तन की बहुदिशात्मकता। यानी सामाजिक परिवर्तन किसी एक दिशा में नहीं होता है, एक साथ कई दिशाओं में हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन किसी एक ही दिशा में नहीं चलता, यह कई दिशाओं में होता है। रेखीय परिवर्तन भी हो सकता है, चक्रीय परिवर्तन भी हो सकता है। रेखीय परिवर्तन में सीधे एक दिशा में आगे बढ़ता है समाज, जैसे आदिम समाज वर्तमान समय में आधुनिक हो गया है, तो ये रेखीय परिवर्तन है। चक्रीय परिवर्तन क्या होता है? फैशन का परिवर्तन, घूम करके वही फैशन दोबारा आ जाए। संस्कृतियों का उत्थान और पतन होता है, यह भी चक्रीय परिवर्तन के अंतर्गत ही आता है। अब आगे बढ़ते हैं, सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारकों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से कारक हैं जिनके चलते सामाजिक परिवर्तन जो है होता है। इसमें पहला जो कारक है वो है भौगोलिक या प्राकृतिक कारक। इसमें भूकंप आते हैं, बाढ़ आते हैं, जलवायु परिवर्तन आता है, अकाल आता है और इस सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरीके से बदल देते हैं। समाज में परिवर्तन बहुत बड़े पैमाने पर लाते हैं। दूसरा जो कारक है वो है जनसांख्यिकीय कारक। जनसंख्या अगर तीव्र वृद्धि हो जाती है, घट जाती है, जन्म दर बढ़ जाता है, मृत्यु दर बढ़ जाता है या घट जाता है या प्रवास हो जाता है, तब भी समाज का ढांचा जो है प्रभावित होता है और सामाजिक परिवर्तन तेजी से होता है। तीसरा जो कारक है वो है प्रौद्योगिकी कारक या तकनीकी कारक, जैसे इंटरनेट हो गया, एआई हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया। इनके वृद्धि से भी सामाजिक परिवर्तन होता है। इन्होंने मानव जीवन को और सामाजिक संबंधों को रातों रात जो है बदल दिया है। समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन इनके द्वारा लाया गया है। चौथा कारक देख लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन का जो चौथा कारक है वो सांस्कृतिक कारक है, जैसे नए विचार हो गए, धर्म हो गए, मूल्य हो गए, दर्शन हो गए। इनके आगमन से सामाजिक संरचना बदलती है। जैसे राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा का विरोध किया गया तो सामाजिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन आया। यानी सांस्कृतिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन लाते हैं। पांचवा कारक देख लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन का जो पांचवा कारक है वो आर्थिक कारक है, जैसे औद्योगिकरण हो गया, बाजार व्यवस्था हो गया, संपत्ति का वितरण हो गया। इसके तरीके भी समाज के वर्गों को निर्धारित करते हैं और समाज में तेजी से परिवर्तन जो है लाते हैं। अंत में हम लोग निष्कर्ष देखेंगे। सामाजिक परिवर्तन समाज की एक अनिवार्य, सार्वभौमिक और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह सामाजिक संरचना, संस्थाओं, संबंधों और मानवीय व्यवहार में समय के साथ आने वाले बदलावों को व्यक्त करता है। यद्यपि इसकी गति भिन्न भिन्न समाजों और समय काल में अलग हो सकती है, लेकिन इसका होना पूरी तरह निश्चित है। आज के वैश्वीकरण और तकनीकी क्रांति के युग में सामाजिक परिवर्तन की गति पहले की तुलना में कहीं अधिक तीव्र हो गई है। अब जो परिवर्तन है पहले की तुलना में तेजी से हो रहे हैं।
उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।